वेलकम फ्रेंड्स ऑन प्रयास ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के परिचय से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जब हमने राजस्थान का इंडिया का परिचय जब हमने पढ़ा था, जब उसमें हमारी जो कोस्टल लाइन थी उसमें हमने बात की थी। तो अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र है, वास्तव में अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो सागर तट से लेकर सागर तटीय सीमा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक समुद्र के भीतर होता है। उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो भारत की प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा का विस्तार है करीब 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील भारत की प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा की लंबाई है। ओके, उसके बाद हम लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल प्रतिशत व स्थान बताएं। तो सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो कुल प्रतिशत है वो आप सभी जानते हैं, ये है 2.4%। और जो स्थान है वो भी आप जानते हैं, वो स्थान है 7वां स्थान। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य। तो भारत का जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश जो है ये भारत के करीब 8 राज्यों से सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चीन व अरुणाचल प्रदेश के मध्य की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, चीन व अरुणाचल प्रदेश के मध्य की जो सीमा है, इस सीमा को हम कहते हैं मैकमोहन। ये मैकमोहन सीमा रेखा कहलाती है और इस मैकमोहन सीमा रेखा का निर्माण 27 अप्रैल 1914 में शिमला में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 लेते हैं। एलओसी और एलएसी में क्या अंतर है? एलओसी तो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये पीओके और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य है, वो तो हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है हमारी एक तो चाइना, और चाइना या मैं कहूँ अक्साई चीन, जिसको हम सीओके कहते हैं, चीन ऑक्युपाई कश्मीर, सीओके और लद्दाख के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत विश्व ग्लोब पर कहाँ स्थित है? तो भारत विश्व ग्लोब में स्थित है नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में स्थित है, और उत्तर पूर्वी ये 2 गोलार्धों में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति इसके लिए किस तरह से लाभदायक है? तो भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है वो भारत के लिए लाभदायक है, क्योंकि भारत में आता हुआ मानसून और लौटता मानसून, या यूं मैं कहूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति की वजह से ही बारिश कर पाते हैं। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से देख सकते हैं। अब हम डायग्राम की बात करते हैं और उस डायग्राम को लेके हम शुरू करते हैं। एक डायग्राम में मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो, मान लीजिए ये हमारा भारत है। बात कर रहे थे हम भारत के तटीय प्रदेश के लिए। तो ये मान लीजिए भारत की तटीय स्थिति है, और भारत की तटीय स्थिति आप जानते हैं कि ये भारत तटीय रूप से प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि अरब सागर है, और यहाँ पे स्थित है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब जब मानसून हमारे यहाँ पे प्रवेश करता है, तो मानसून प्रवेश करते समय भारत की जो मानसून की जो स्थिति होती है या जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो अरब सागरीय शाखा से इसको वर्षा जल प्राप्त होता है। और जब मानसून लौटता है तो इसकी दिशा होती है
उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ऐसी स्थिति में हमारा जो मानसून है बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। इस तरह हमारा जो भारत है वो लौटते मानसून और आते हुए मानसून दोनों से बारिश प्राप्त करता है। तो ये भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के लाभ हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसी पे हम एक बार फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जो अपने क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा निर्मित करता है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है बांग्लादेश। इसका सीधा सा आंसर है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा को निर्माण करता है और इसकी जो लेंथ है वो है 4096 किमी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदन पर स्थित है। चुंबी घाटी की जो स्थिति है वो स्थिति मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि चुंबी घाटी वास्तव में इस स्थिति में है। मान लीजिए ये नेपाल है, ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश और भूटान है। ये हो गया नेपाल, ये हो गया हमारा भूटान, ठीक है, और ये है सिक्किम और ये भूटान की लोकेशन ऐसे। अब ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये पोर्शन क्या है, वास्तव में चुंबी घाटी है, ठीक है। अब चुंबी घाटी की स्थिति जो अगर हम देखेंगे तो चुंबी घाटी की स्थिति कहाँ हो गई, देखो सिक्किम हो गया अपना भारत, ठीक है, और भूटान और यहाँ पे ये तिब्बत यानी कि चीन। तो चुंबी घाटी की इस लोकेशन जो हो गई है या प्रतिच्छेदन जो करती है वो कर रही है भारत, भूटान और चीन का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, वो है हमारा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये हमने पहले ही जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो समूह स्थित है वो अरब सागर में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य रेखा के निकटतम भारत का कौन सा प्रदेश है। भूमध्य रेखा के निकटतम जो भारत का प्रदेश है वो जो है वो कौन सा प्रदेश है, इंदिरा पॉइंट है ना। भूमध्य रेखा के निकट जो भारत का सबसे निकटतम प्रदेश बनता है वो इंदिरा पॉइंट ही बनता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई क्या है। तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किमी। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत किन जलवायु कटिबंधों में स्थित है। भारत किन जलवायु कटिबंध, तो भारत 2 जलवायु कटिबंधों में आता है। इसमें एक फर्स्ट है उष्ण कटिबंध और जो सेकंड आता है वो है उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में हमारा भारत स्थित है। दूसरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी आपके लिए कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है हमारा। सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं एक बार कि जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप हमारा है माजुली। सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली है। ये माजुली असम में पड़ता है और ये माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। माजुली असम में, ये जोरहट एक स्थान पड़ता है, जोरहट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जोरहट एक स्थान पड़ता है, इस जोरहट असम में है। वर्तमान में माजुली को भी एक नया जिला निर्मित किया गया है। ओके दोस्तों, ये वे क्वेश्चन हैं जिनकी हमने बात की है हमारे भारत के परिचय के संदर्भ में। ओके दोस्तों जैसे हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा वैसे ही मैं उस पर महत्वपूर्ण जो 10-15 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, आप वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।